Hare Krishna and good morning dear students. Students, in the previous class I told you some verb forms of the chapter tenses, 17th chapter tenses, उसके कुछ verb forms के बारे में मैंने आपको बताया था, ठीक है. And some words were left which I forgot to tell you, which is it's on page number 48. कुछ words छूट गए थे जो मैं आपको बता दे रही हूँ. उनके verb form जिनकी स्पेलिंग में चेंज नहीं होता है, ठीक है. हिट, हिट एंड विल हिट. हिट का मीन्स होता है मारना. हिट यहाँ पर भी पास्ट टेंस की भी वर्ब वही रहती है. एंड विल हिट फ्यूचर टेंस में हो गया मारेगा. शट मीन्स बंद करना, इसको भी शट पढ़ते हैं. पास्ट टेंस में भी शट ही वर्ड यूज किया जाता है. एंड विल शट फ्यूचर टेंस. हर्ट मीन्स चोट लगना. हर्ट इसका भी पास्ट टेंस का भी सेम वर्ड इसमें लिखा जाता है. पास्ट टेंस का भी वर्ड सेम ही होता है. और विल हर्ट ये फ्यूचर टेंस की वर्ड हो गई. ओके, now we will do its exercise. Practice time 17.1. A exercises, change the following sentences into the past tense. आपको इन sentences को past tense में change करना है, ठीक है. सिंपल आपको पता है वर्ब को हमसे कभी भी सेंटेंस का टेंस चेंज करना है, आपको उसकी वर्ब में चेंज करना है और कुछ भी नहीं करना है, ठीक है. शी राइट्स अ लेटर, इसका मीनिंग हुआ वो लेटर लिखती है. अब हम इसको पास्ट टेंस में कन्वर्ट करना है. राइट का पास्ट टेंस होता है रोट, तो इसका सेंट क्या हो जाएगा? सीता रोट अ लेटर. सीता राइट्स की जगह हो जाएगा रोट अ लेटर. तो हमने वर्ब में चेंज करा. वर्ब है राइट्स यहाँ पर, इसमें हमने चेंज करा, इसको पास्ट टेंस की वर्ब बना दिया, तो ये पास्ट टेंस का सेंटेंस बन गया, ठीक है ना. आपको बस पता होना चाहिए कि उसका पास्ट टेंस होता क्या है. तभी मैंने आपको बोला था ना कि इसको आप याद कर लीजिएगा. राइट का पास्ट टेंस रोट. जब आप इसको याद कर लेंगे ना तो आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे. तो शी रोट अ लेटर, ये इसका पास्ट टेंस का सेंटेंस बन गया. थर्ड देखते हैं. द विंड ब्लोज, विंड बहती है. सो ब्लोज, यहाँ पर ब्लो एस नहीं, ब्लो मेन वर्ब है यहाँ पर, ठीक है. ब्लो का पास्ट होता है ब्ल्यू. द विंड ब्ल्यू, विंड बही, बही थी. सो विंड ब्ल्यू, ये पास्ट टेंस का सेंटेंस बन गया. थर्ड सेंटेंस देखेंगे. ही बाइज अ पेन, वो एक पेन खरीदता है, तो ये क्या हो जाएगा? ही बॉट अ पेन. बाय का पास्ट टेंस होता है बॉट, BOUGHT. बॉट अ पेन, उसने एक पेन खरीदा, ये पेन खरीदा था, ये पास्ट टेंस का बन गया. शी टेल्स अ स्टोरी, वो एक स्टोरी बताती है, तो यहाँ पर मेन वर्ब क्या है? टेल. टेल का पास्ट टेंस होता है टोल्ड. शी टोल्ड अ स्टोरी, उसने एक स्टोरी बताई. और एंड में क्या आएगा यहाँ पर? फुल स्टॉप. रिमेंबर टू पुट अ फुल स्टॉप एट द एंड. ओके, डोंट ओमिट टू पुट द फुल स्टॉप. राइट, फुल स्टॉप को लगाना कभी भी मत भूला करिए आप लोग. उसके बाद है दे सिंग अ सॉन्ग, वो गाना गाते हैं. ये भी प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है. यहाँ पर सिंग वर्ब है. सिंग का पास्ट टेंस होता है सैंग. दे सैंग अ सॉन्ग, तो ये पास्ट टेंस का सेंटेंस बन गया, ठीक है. सिंपल. अब आपको स्टूडेंट्स में समझ में आया. आपको क्या पता होना चाहिए? वर्ब के पास्ट फॉर्म मालूम होने चाहिए, ठीक है. तो अभी आपकी बुक में जितने भी पास्ट फॉर्म है ना, उनको आप एक बार याद कर लीजिए, ठीक है. नेक्स्ट एक्सरसाइजेस. टिक द करेक्ट वर्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस. इसमें आपको क्या करना है? करेक्ट वर्ड पर हमको टिक करना है. ओके, सो द फर्स्ट सेंटेंस इज शी डैश हार्ड. यहाँ पर वर्क्स और वर्क दिया हुआ है, ठीक है. अब मैं स्टूडेंट्स आपको एक चीज बताऊंगी. जब कभी भी सिंगुलर नाउन या प्रोनाउन होता है, ठीक है. अब देखिए यहाँ पर वर्क्स, ये प्रेजेंट टेंस की वर्ब है ना, और वर्क भी प्रेजेंट टेंस की वर्ब है, ठीक है. अब जब सिंगुलर नाउन या प्रोनाउन होता है तो उसके साथ वर्ब में एस लगता है प्रेजेंट टेंस में, ठीक है. यहाँ पर शी सिंगुलर प्रोनाउन है ना, तो करेक्ट वर्ब क्या होगी? वर्क्स, ठीक है. शी वर्क्स हार्ड, इस पर सही वर्ब क्या होगी? इसमें वर्क्स, ठीक है. सेकंड देखते हैं. दे गोज और गो फॉर अ वॉक डेली. अब दे यहाँ पर प्लूरल प्रोनाउन है, और प्लूरल प्रोनाउन के साथ वर्ब में एस या ES नहीं लगता, ठीक है. तो मेन वर्ब है गो. जब गो के साथ में ES लग गया, ये भी प्रेजेंट टेंस की वर्ब है और ये भी प्रेजेंट टेंस की वर्ब है, ठीक है. लेकिन जब प्लूरल सिंगुलर नाउन या प्रोनाउन होता है ना, तब ये आता. यहाँ पर मान लीजिए दे की जगह शी होता है ना, तो होता शी गोज फॉर अ वॉक डेली, तब गोज आता. लेकिन दे एक प्लूरल प्रोनाउन है, तो इसलिए दे के साथ में वर्ब में एस या ES नहीं आता है. इसका आंसर क्या होगा? दे गो फॉर अ वॉक डेली. वो डेली वॉक के लिए जाते हैं. इसका मीनिंग भी जाते हैं और इसका मीनिंग भी जाते हैं. लेकिन जब सिंगुलर नाउन या प्रोनाउन होगा तब ये आएगा, और प्लूरल नाउन या प्रोनाउन है तब गो वर्ड का यूज किया जाएगा प्रेजेंट टेंस में, ठीक है. थर्ड सेंटेंस. द सोल्जर हैज और हैव अ गन इन हिज हैंड. सोल्जर के पास में
अब देखिए, जब सिंगुलर नाउन या प्रोनाउन है तो हैज़ मीन्स होता है होना। जब एक पर्सन के पास कोई चीज़ है ना, हैज़ का मीनिंग भी होना होता है, हैव का मीनिंग भी होता है होना, ठीक है। लेकिन जब सिंगुलर नाउन या प्रोनाउन है तब होने के लिए हैज़ हेल्पिंग वर्ब यूज़ की जाएगी, ठीक है। और अगर प्लूरल नाउन या प्रोनाउन आ रहा है तब हैव हेल्पिंग वर्ब का यूज़ होगा। तो यहाँ पर द सोल्जर, एक सोल्जर के बारे में बात हो रही है, तो यहाँ पर क्या होगा, द सोल्जर हैज़ अ गन इन हिज हैंड, तो हैज़ हेल्पिंग वर्ब का यूज़ होगा, ठीक है। देयर इज और आर नो वन इन द रूम। अब नो वन इन द रूम, यहाँ पर एक पर्सन के बारे में हमको बताना है, तो हम क्या बोलेंगे, देयर इज, कमरे में कोई भी नहीं है, देयर इज नो वन इन द रूम, देयर इज नो वन इन द रूम। आर प्लूरल के लिए यूज किया जाएगा, इतना आपको मालूम होगा आई थिंक कि इज सिंगुलर पर्सन के लिए हेल्पिंग वर्ब जो होती है, इज हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर पर्सन के लिए यूज की जाती है, और जब प्लूरल के लिए हमको यूज करना तो हम आर का यूज करते हैं। जैसे मान लो मेरे को बोलना है वह जा रहा है, तो मैं क्या बोलूंगी, ही इज गोइंग, इज गोइंग। देखिए ही यहाँ पर सिंगुलर प्रोनाउन है तो मैंने इज हेल्पिंग वर्ब का यूज किया। लेकिन अगर मेरे को बोलना है वे जा रहे हैं, तो वे एक से ज्यादा पर्सन हो गए ना, और वे के लिए वर्ड क्या आएगा, दे, तो दे प्लूरल प्रोनाउन है तो दे आर गोइंग हो जाएगा, वहां पर वर्ब भी प्लूरल वर्ब होगी। प्लूरल नाउन प्रोनाउन तो प्लूरल हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी, और सिंगुलर नाउन और प्रोनाउन है तो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का यूज होगा उसके साथ में, है ना। उसके बाद नरेश वॉज और वर प्रेजेंट इन द क्लास। अब वॉज सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब है और वर प्लूरल हेल्पिंग वर्ब है, तो यहाँ पर नरेश एक पर्सन है तो नरेश के साथ हम वॉज का यूज करेंगे, नरेश वॉज प्रेजेंट इन द क्लास। इसका आंसर क्या होगा, वॉज, ठीक है। अब प्रैक्टिस टाइम 17.2 देखते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। इसमें क्या करना है, टिक द करेक्ट ऑप्शन। प्रेजेंट टेंस ऑफ द वर्ब वेंट इज, वेंट की प्रेजेंट टेंस क्या होगा, गोज, इज गोइंग और विल गो। देखिए इज गोइंग, अभी जब ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की वर्ब है, ये जब बाद में आप टेंसेस के टाइप्स पढ़ेंगे ना तब आप उसमें समझेंगे कि टेंसेस के टाइप्स भी होते हैं। अभी आप इतना समझिए कि जो वेंट वर्ब है ये पास्ट टेंस की वर्ब है, ठीक है। इसका हमको प्रेजेंट टेंस का वर्ब देखना है। विल गो ये तो आपको पता है फ्यूचर टेंस की वर्ब होती है। इज गोइंग ये प्रेजेंट टेंस की वर्ब नहीं है, प्रेजेंट टेंस की है, बट सिंपल प्रेजेंट टेंस की वर्ब जो है वो है गोज, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, गोज, ओके। सेकेंड क्वेश्चन है, फ्यूचर टेंस ऑफ द वर्ब हैज गॉन इज, हैज गॉन इसका फ्यूचर टेंस में आपको पता है कि हम विल और शैल के साथ में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं, ठीक है। तो इसका क्या होगा, फ्यूचर टेंस ऑफ द वर्ब हैज गॉन इज विल गो, विल बी गोइंग और विल हैव गॉन, सो विल गो। आपने अभी यही पढ़ा है, सो यू विल टिक ऑन विल गो, विल गो होगा इसका फ्यूचर टेंस का वर्ब हैज गॉन के लिए, ठीक है। स्टूडेंट्स इसमें एक चीज़ और है, जब हैज़ गॉन ये प्रेजेंट टेंस की वर्ब है, ठीक है, लेकिन ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। अभी आपने परफेक्ट टेंसेस नहीं पढ़े, इसमें हम विल हैव गॉन भी वर्ब भी हो सकता है इसका आंसर, लेकिन अभी आपने ये टेंस नहीं पढ़ा है, आपने अभी यही पढ़ा है विल गो, सो आप इस पर टिक करिएगा, ओके। पास इसका आंसर ये भी हो सकता है, बट यू हैव रेड दिस ओनली दिस इन दिस चैप्टर, सो यू टिक ऑन दिस आंसर ओनली, ओके। थर्ड वन इज पास्ट टेंस ऑफ द वर्ब नो इज, नो वर्ब का पास्ट टेंस क्या होगा, नो का पास्ट टेंस होगा न्यू, ठीक है। यहाँ पर नोन, विल गो और न्यू, न्यू पास्ट टेंस, वो नो का पास्ट टेंस क्या होता है, न्यू, ठीक है। नो मीन्स जानना, न्यू मीन्स जाना। फोर्थ वन इज टिक द करेक्ट वर्ब इन द फॉलोइंग सेंटेंस, हमको करेक्ट वर्ब पर टिक करना है। सो आई गोज और गो फॉर अ वॉक डेली। अब आई के साथ में, आई स्टूडेंट्स एक सिंगुलर प्रोनाउन है, बट आई के साथ में कभी भी वर्ब में एस और यस नहीं लगता। आई और यू ये दो सिंगुलर प्रोनाउन है, यू तो प्लूरल्स के साथ लिए भी यूज़ किया जाता है, बट आई सिंगुलर प्रोनाउन है, बट आई के साथ में कभी भी वर्ब में एस और यस का यूज़ नहीं होता। सो आई के साथ क्या आएगा, गो फॉर अ वॉक डेली, यहाँ पर गो पर हम टिक करेंगे, ओके। सेकेंड है आई वॉज और वर हैविंग अ ब्यूटीफुल ड्रीम व्हेन द अलार्म क्लॉक रैंग। इसका मीनिंग हुआ कि मैं ब्यूटीफुल ड्रीम देख रहा था, सपना देख रहा था जब अलार्म क्लॉक बजी, रैंग मीन्स बजी, तो मैं एक सुंदर सा सपना देख रहा था। अब आई यहाँ पर सिंगुलर प्रोनाउन है, तो वॉज और वर में से इसके साथ आएगा वॉज, ठीक है।
आई वॉज हैविंग अ ब्यूटिफुल ड्रीम व्हेन द अलार्म क्लॉक रैंग। सिर्फ स्टूडेंट्स इसमें ही होता है, जब सिंपल प्रेजेंट टेंस का जो सेंटेंस होता है ना, तब उसमें आई के साथ में एस और ईएस ऐड नहीं होता, लेकिन वॉज और वर में से वॉज ही इसके साथ यूज किया जाएगा, वर नहीं आएगा, ठीक है। शी विल और शैल हेल्प यू, सो शी विल हेल्प यू। शी शैल भी लिख सकते हैं, सो शी विल हेल्प यू, ठीक है। सो आज स्टूडेंट्स हमने 17.1 एंड 17.2 एक्सरसाइजेस को कर रहा है। आपके लिए स्टूडेंट्स ये चीज़ नई है, इसलिए, और ये आपको डिटेल्ड में नहीं है, बट कुछ एक्सरसाइजेस ऐसे इसमें यहाँ पर दिए हुए हैं जो आपने नहीं पढ़े हैं, और वो एक्सरसाइजेस यहाँ पर आपको दिए हुए हैं, ठीक है। तो आपको सिंपली इस वीडियो को आप अच्छे से समझिए, और जो प्रेजेंट टेंस के पास्ट फॉर्म होते हैं उनको आप अच्छे से समझ लीजिएगा, ओके। सो और ये 17.1 एंड 17.2 एक्सरसाइज ये आपको बुक में ही सॉल्व करनी है, ओके। एंड वॉच द वीडियो केयरफुली सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड these tenses very well, okay। So that's all for today. Thank you all of you and take care.